आज इन हालात के अंदर पाकिस्तान में बहुत मुद्दत के बाद एक कानून पास हुआ। वो कानून अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस का कानून है। पहले ये था कि किसी के लीडर के खिलाफ कोई बोले तो उसकी सजा ज्यादा थी, सहाबा के खिलाफ या अहले बैत अतहार के खिलाफ कोई बोले तो उसकी सजा थोड़ी सी थी। तो कौमी असेंबली में कभी निकम्मों से भी कोई अच्छा काम हो जाता है, तो ये बिल पास हुआ कि उनको उम्र कैद सजा दी जाए कि जो अहले बैते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी के खिलाफ बोलता है, तौहीन करता है, या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी के तौहीन करता है, या उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना जो मुसलमानों की माएँ हैं उनमें से किसी की कोई तौहीन करता है, तो उसकी सजा 3 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी जाए। ये उम्र कैद सजा मंजूर हो गई कौमी असेंबली में, लेकिन एक फिरके ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो पता चला कि तौहीन का धंधा फिर वही करता है कि जो चोरों की हिमायत में बोले और चोरों की सजा के खिलाफ आवाज बुलंद करे। हकीकत में चोर वही होता है और चोरों का पुष्टपनाही करने वाला वही होता है, क्योंकि एक तबका पाकिस्तान में ऐसा है, उनकी इबादत यह है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियां देते हैं, सरकार की आल को, चूंकि उम्महातुल मोमिनीन बिल इत्तिफाक आले रसूल अलैहि सलाम में से हैं, उनको गालियां देते हैं। तो ये वाकयात रोजाना होते हैं। आज जिस वक्त ये कानून पास हुआ बड़ी मुद्दत के बाद, तो वो जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं कि ये कानून खत्म किया जाए, ये बिल वापस लिया जाए। तो मैं ये आज के इज्तिमा में आज की आपकी वसातत से, चूंकि पूरे मुल्क में हम ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो कानून है अहले बैत अतहार की नामूस का कानून, सहाबा किराम की नामूस का कानून, अज़वाजे मुतहरात की नामूस का कानून, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल की आवाज है। ये कुरान का पैगाम है, ये हदीस का पैगाम है, ये हमारा ईमान है। लिहाजा हम अपनी जानों के नजराने पेश करके भी इस कानून का दिफा करेंगे और ये कानून वापस नहीं होने देंगे, ये कानून वापस नहीं होने देंगे। और ये बताएंगे कि पाकिस्तान तो बना ही इन हस्तियों की अदब व एहतराम की खातिर है। आले सुन्नत ये वक्त जागने का है। अब मैं पूछता हूं, कुछ पीर तो ये हमारे साथ बैठे हैं जो इसी बात का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आज कहां गए वो पीर कि जब तौहीन हुई नहीं थी वो किसी के इशारों पे नाच रहे थे, और आज जबकि वक्त है कि वोट दिया जाए इस कानून को और आवाज बुलंद कर दी जाए कि ये सिर्फ कौमी असेंबली के जो मिंबरान हैं जिन्होंने इसको वोट दिया है और पास किया है, ये सिर्फ उनका जाती मसला नहीं, ये हमारे ईमान का मसला है, हमारे दीन का मसला है, हमारे कुरान का मसला है। आज कितने पीर गूंगे बन के बैठे हैं आस्थानों पे, कितने लीडर गूंगे बन के बैठे हैं। उधर रवाफिज रोजाना इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि ये बिल वापस लिया जाए, और अहले सुन्नत के कई गूंगे लीडर अभी तक इसके हक में बयान नहीं दे रहे। हम इस इज्तिमा में उन तमाम गूंगों की मुजम्मत करते हैं कि जहां उनके नजराने मारे जाएं वहां तो फौरन बोलते हैं, और जहां इन मुकद्दस हस्तियों के अदब की बात है और एक कानून की बात है जो बड़ी मुश्किल से पास हुआ, और अब उसको वापस कराने के लिए नाहंजार कोशिशें कर रहे हैं, तो ये लाजिम है हर सुन्नी मस्जिद से इस बिल की हिमायत में आवाज गूंजे। ये जितने उलमाए किराम बैठे हैं सबको चाहिए कि कम से कम एक जुमा इस बिल की हिमायत में, जो नामूस अहले बैत का कानून है, नामूस सहाबा और नामूस उम्महातुल मोमिनीन
रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना का कानून है, इसके हक में जुमे पढ़ाएं। आस्थानों से कुछ पीरों की आवाज बुलंद हुई, जो नहीं हुई उनको हम दावत दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ लीडर जिनका तफजीलियों और राफजियों के साथ मेल जोल है, खाना पीना है, वो अपने तल्लुकात निभा रहे हैं कि कहीं राफजी नाराज ना हो जाएं। याद रखो, ये नाराज भी हो जाएं तो इंसान का कुछ बिगड़ नहीं सकता, और आलो असहाब नाराज हो जाएं तो फिर कुछ संवर नहीं सकता। इसलिए आज हमें इस कानून के तहफ्फुज के लिए भी अपनी आवाज को बुलंद करना है, और इस सिलसिले का बड़ा नारा कि जिसको पूरी दुनिया सुने, वो नारा इंशाअल्लाह 19 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पे लगाना है।